एक दो नहीं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ गाय हमें देखने को मिल रही है। गाय को पूजा जाता है, गाय को माता माना जाता है और यहाँ देखिए गाय जो है कूड़ा कचरा खा रही है। ये एक डीडीए की जमीन पर थी, लेकिन अब ये ज्यादा डंपिंग ग्राउंड लग रहा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मेरा नाम है महक शर्मा। तो फिलहाल आज मैं मौजूद हूँ ज्वालापुरी रोड नांगलोई में और एक बात कही जाती है कि जो डीडीए की ज़मीन है वो लोगों के विकास के लिए इस्तेमाल की जाती है, शहरी विकास के लिए इस्तेमाल करी जाती है, बल्कि लोगों का अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो सके उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन उसके ठीक विपरीत यहाँ देख सकते हैं आप, ये डीडीए की ज़मीन है और देखिए क्या हालात यहाँ पर है कि कूड़ा जो है पूरा ऊपर तक ढेर बना हुआ है, कूड़े की लाइन बनी हुई है। ये एक डीडीए की ज़मीन पर थी, लेकिन अब ये ज़्यादा डंपिंग ग्राउंड लग रहा है। यहाँ देखिए पूरे यहाँ से लेकर एंड तक कूड़ा ही कूड़ा आपको देखने को मिलेगा और साथ ही यहाँ पर कई सारे गाय बछड़े भी हैं जो कितना कूड़े में रहते हैं, कितना परेशान रहते होंगे, भूख के मारे देखिए कूड़ा खा रहे हैं। एक माननीय हमारे हिंदू धर्म में है कि गाय को पूजा जाता है, गाय को माता माना जाता है और यहाँ देखिए गाय जो है कूड़ा कचरा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है। कितनी तरह की भिन्न भिन्न परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ता होगा, कितनी बीमारियां इन्हें लगती होंगी। छोटे छोटे बछड़े और गाय यहाँ पर है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, वो यहाँ पर कूड़ा कचरा खा रही है। और बात करी जाए तो ये कूड़ा अभी का नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका हो ऐसा लग रहा है, पूरा आगे तक यहाँ पर यही हालात है। और तो और बात करी जाए आगे यहाँ पर लोग रह भी रहे हैं टेंट लगा करके, अगर देख सके वहाँ पे टेंट काफ़ी सारे लगे हुए हैं और कई लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं और साथ में ही ये मेन रोड है। और अगर मैं बात करूँ मेरे पीछे ही बॉस्को स्कूल भी यहाँ पर मौजूद है। तो फिलहाल अभी हालात देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी उड़ रही है, कितना प्रदूषण यहाँ पर फैल रहा है। और एक तरफ बात की जाती है कि हमें दिल्ली को एकदम स्वास्थ्य के लिए अच्छा बनाना है, स्वच्छ बनाना है, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पे हालात हैं। अगर सिर्फ यहाँ की ही बात ना करूँ, सामने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कचरा देखने को मिल रहा है। और बात करी जाए यहाँ की जनता से, जैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ स्कूल के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब इतनी परेशानियों में यहाँ पर लोग निकल रहे हैं। अब इसमें देखना ये है कि क्या सरकार ने आज तक इसके लिए कुछ काम नहीं करा है, क्या इसके लिए सरकार कदम नहीं उठा रही है, क्या आम जनता इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी। देखिए यहाँ पे छोटे बच्चे हैं जो इस कूड़े में घूम रहे हैं और इन पर स्कूल का बस्ता भी इन लोगों ने लटका रखा है। अब देखना ये है कि ये बच्चे स्कूल जाने के बजाय यहाँ पर कूड़ा बीन रहे हैं कि इनमें से उनको कुछ मिल जाए ताकि जाकर बेच सके। ऐसी और कितनी गलत काम यहाँ पर होती है। देखिए सारी जगह जो है कूड़े से भरी हुई है, गाय माता जितनी है यहाँ पर सब कूड़ा खा रही है और एक दो नहीं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ गाय हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी ख़राब माहौल यहाँ पर अभी बना हुआ है। तो जिस तरह से फ़िलहाल आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि गायों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक तरफ बात की जाती है संसद भवन में कि राष्ट्र पशु यहाँ पर गौ माता को घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन उसके ठीक विपरीत यहाँ जो एमएलए है, एमपी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी ये काम हो रहे हैं कि अक्सर ये तो यहाँ पर अब आम बात बन गई है कि गाय माता खुले में बैठकर कूड़ा या कचरे में बैठी हुई है, कूड़ा कचरा खा रही है। अब एक बहुत ज़्यादा आम बात बन गई है। तो कि क्या यहाँ की प्रशासन इन पर ध्यान नहीं देते, क्या प्रशासन को कुछ इन सब के लिए काम करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बड़े चीज़ों पे पक्ष पे ना ध्यान दे करके इन चीज़ों पर भी ध्यान दे। क्योंकि गौ माता को हम लोग बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं। हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जहाँ पर गौ माता को बहुत ज़्यादा मान किया जाता है, उनको काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और उसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पर गौ माता है वो कचरे में बैठी हुई है, कचरा खा रही है। कितनी तरीके की बीमारियाँ उन्हें लगती हैं और सिर्फ उन्हें ही नहीं, कचरे से कितनी तरीके के मच्छर पैदा होते, कितनी परेशानियाँ होती होंगी और कितनी गंदगी में लोग भी यहाँ के आसपास पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। और ये बात यही की नहीं है कि यहाँ पर अभी ही कूड़ा कचरा आ रहा हो, लोगों का कहना है कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर है और
मोस्टली यहाँ पर रहता है। ये लोग उठाने भी आते हैं, लेकिन क्या 1 या 2 दिन के उठाने से ये पूरा जो यहाँ पे कचरे का पहाड़ बनना चालू हो चुका है, एक डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, क्या ये सुधर जाएगा? इसी के लिए हमारा प्रशासन से ये सवाल है कि क्या ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा? क्या प्रशासन इनके लिए काम नहीं करेगी? क्या प्रशासन हमारी देश को बचाने के लिए, जिस तरह से कई जानवर हैं लुप्त हो गए हैं, क्या ऐसे गाय को खुला छोड़ देने, पहली बात तो गायों को खुला भी छोड़ दिया गया है, कुछ इनके ऊपर ध्यान नहीं दी गई, तो क्या प्रशासन इन पर ध्यान नहीं देगी, इनके लिए कुछ काम नहीं करेगी? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे हमारा प्रशासन से। फिलहाल अभी तो ये कूड़े में बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ कूड़ा खा रहे, जिससे इनको कितनी तरीके की बीमारियां लगती होंगी, कितनी गाय यहाँ पर ढेरों रोज मर जाती होंगी, या क्या हालात होते होंगे? क्या प्रशासन को ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं? तो फिलहाल जिस तरह से आपने अभी तक देखा कि किस तरह से गौ माता का अपमान यहाँ पर किया जा रहा है, और एक खास बात भी यहाँ पर सामने आती है कि हाल फिलहाल में ही जो हमारी सीएम है दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, उनके सामने भी काफ़ी ज़्यादा एक गाय का झुंड आ गया था, तो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में वो वहाँ दिखाई दी थी। तो उसी के साथ उन्होंने बहुत ही एक एक्शन मोड में अपना बयान भी दिया था कि वो गौ माता के लिए काफ़ी कुछ काम करने वाली है। और अब देखना ये है कि क्या इस बार बीजेपी जो है वो इनके लिए, इन गौ बेजुबानों के लिए कुछ काम करेगी? क्या प्रशासन इस बार सच में कुछ करके दिखाने वाली है? और जिस तरह से सीएम रेखा गुप्ता जी का बयान आया था कि वो गौ माता के लिए कुछ काम करेंगे या हमारे बेजुबान पशु पक्षियों के लिए काम करने वाली है, तो क्या इनका अब यहाँ पर उद्धार हो सकता है? क्या यहाँ का जो इलाका है वो डेवलप होकर इनके लिए अच्छा काम यहाँ हो सकता है? तो इसी के साथ आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरा नाम है महक शर्मा।